Welcome to Think Like UPSC. Our today's topic is basically folk dance of India. Previously, we have covered classical dance and few questions of on classical dance. And rest all question you try to attempt it. If you are unable to attempt it, just let me know. I'll just post it later on in the next video. फोक डांस ऑफ इंडिया. व्हाट आर बेसिकली फोक डांस ऑफ, इसके फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से फोक डांस हैं, हम सारा आज थॉरोली कवर करेंगे. तो फोक डांस क्या है, एक तरह के कम्युनिटी बेस्ड ट्रेडिशन है. जैसे ट्राइबल के फोक डांस होते हैं, लोकल कॉस्ट्यूम्स प्रेफर होती है, इसमें लोकल कॉस्ट्यूम वियर किए जाते हैं. बिलीफ है उनके, कलेक्टिव इमोशन है, जैसे कि शादियों पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस होती हैं डिफरेंट जगह, और कलेक्टिव इमोशंस हैं, बिलीफ्स हैं इसके लिए. अनलाइक क्लासिकल डांस विच आर कोडिफाइड एंड शास्त्रिक हैं वो. एंड फोक डांसेस आर इनफॉर्मल, दे आर वेरी इनफॉर्मल एंड स्पॉन्टेनियस एंड रीजन स्पेसिफिक हैं. दे आर ओनली रीजन स्पेसिफिक. like they are deeply rooted in daily life, festival rituals and occupation of people. like बच्चे के जन्म पे ज्यापे के गाने होते हैं, वहीं उसी तरह से शादियों पे डिफरेंट लड़की के घर में अलग तरह से गाने गाए जाते हैं, लड़के के घर में अलग तरह से रिचुअल्स होती हैं डिफरेंट. तो दीज आर लाइक ऑल वॉट क्लासिकल, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डांस. तो यहाँ पे हम डांस देखेंगे, डांस की फॉर्म देखेंगे. तो यहाँ पे वी विल बी एबल टू को रिलेटेड, लाइक जैसे अगर हम CCRT की वेबसाइट पे देखते हैं तो उसके हिसाब से फोक डांस सर्व एज ए लिविंग एक्सप्रेशन. दीज आर लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ सोशल वैल्यूज ऑफ अ रीजन. यहाँ पे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो प्री हिस्टोरिक रूट इसमें मिलते हैं हमें. जैसे कि रिचुअल डांस इज पार्ट ऑफ एनिमिस्टिक वर्शिप. एग्जाम्पल ट्राइबल डांस ऑफ झारखंड उड़ीसा. ट्राइबल डांस है जो झारखंड और उड़ीसा का. वहीं वैदिक रेफरेंस हमें कहाँ मिलेगा, यजनास इंक्लूडेड क्या, डांस एंड म्यूजिक. एंड भक्ति मूवमेंट में अगर हम देखेंगे, डांस लाइक गरबा इवॉल्व एज अ डिवोशनल एक्सप्रेशन. एंड मुगल एरा में व्हेन वी टॉक अबाउट देन इन्फ्लुएंस ऑन अटायर इंस्ट्रूमेंटल लावनी कॉस्ट्यूम, दिस इज बेसिकली ऑफ महाराष्ट्र. मॉडर्न एरा में अगर हम देखते हैं, इंटीग्रेशन इनटू फेस्टिवल टूरिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी. एक तरह से नेशन की आइडेंटिटी में क्या है, दीज ऑल फोक डांसेस, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट इज क्लासिकल डांस में एंड फोक डांस में डिफरेंस क्या है. बेस्ड ऑन टेक्स्ट लाइक नाट्य शास्त्रा पे है. दीज आर ओरल ट्रेडिशन, नो फॉर्मल कोडिफिकेशन यहाँ पर नहीं होता. जैसे इसमें हमने देखा है गुरु शिष्य परंपरा है, लाइक गुरु शिष्य, गुरु से वो शिष्य को के पास ऑन होती है, बट यहाँ पर नहीं है. दीज आर पास्ड इनफॉर्मली थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, इनफॉर्मली पास हो रही. जैसे कोई लोक संगीत है, लोक नृत्य है, यूपी का है, तो वो यूपी में इनडायरेक्टली इनफॉर्मली चलता ही जा रहा है. आज भी वो लोक नृत्य वहीं का ही है, और वहीं के लोग आपस में उसको अपने हिसाब से, उसी हिसाब से चल रहा है जैसे पहले चलता था. तो लाइक सेकुलर, लाइक होली दिवाली गाए जाते हैं. सो सेकुलर डेली लाइफ, सीजनल और रिचुअल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पर. ये दीज आर ट्रेंड परफॉर्मेंस. वहीं अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिकल डांस, हियर आर ट्रेंड परफॉर्मेंस. दे आर लाइक हार्डकोर ट्रेनिंग होती है यहाँ पर. हियर कम्युनिटी पार्टिसिपेट, लाइक कम्युनिटी सब इकट्ठे आते हैं. गरबा में हमने देखा है कि लाइक सभी लोग इकट्ठे आके नवरात्रों के टाइम पे गरबा करते हैं. दैट्स व्हाट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. यह स्पिरिचुअल डिवोशनल थीम है यहाँ पर. यहाँ पे सेकुलर डेली लाइफ, सीजनल, लाइक जब बैसाखी होती है उसके हिसाब से डांस करते हैं. गरबा के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, वहीं हम दुर्गा पूजों में उस तरह से. तो दिस इज लाइक सीजनल एंड रिचुअल सेकुलर डे है, पास्ड इनफॉर्मली through the generation, and this is guru shishya parampara limited to trained dancers. So when we talk about the classical dance, they are only limited to trained dancer, open to all community member. वहीं folk dances क्या होते हैं, these are open to all community members. and specific costumes and gesture यहाँ पहन करना पड़ता है. यहाँ पे वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम होता है, सिंपल मूवमेंट्स होते हैं, काफ़ी सिंपल मूवमेंट है. अगर आपने कभी गरबा खेला होगा तो यू विल से कि मैम बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स है, काफ़ी ईजी है. तो सिग्निफिकेंट ऑफ फोक डांस ऑफ इंडियन कल्चर में हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इतनी डांस फॉर्म की पढ़ने की. तो उसके लिए लेट्स डाइव अगेन डीप इनटू द सब्जेक्ट. फर्स्ट,
रिफ्लेक्ट रीजनल डाइवर्सिटी, दीज ऑल फोक डांस रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी. ईच स्टेट हैज इट्स यूनिक डांस फॉर्म एंड शेप्ड बाय द लोकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन से प्रमोट क्या कर रहा है, सोशल कोहेजन को प्रमोट कर रहा है. अगेन परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग, वेडिंग्स एंड दे यूनाइट पीपल. तो इसके जरिए लोग यूनाइट हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिजर्व ओरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हैं थ्रू लिरिक्स and movements. They preserve local legends, belief and stories. Cultural identity serve as a marker of regional pride and help in the transition of cultural values. Next we talk about tourism and soft power, here used in cultural festivals and tourism promotion across India and abroad also. मेजर फोक डांसेस क्या है, स्टेट वाइज एक दो बार इसको देख लेते हैं सो दैट अगर कुछ भी हमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ आता है वी विल बी एबल टू कोट इट. फर्स्टली, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हियर वी विल से पंजाब भांगड़ा एंड गिद्धा. ठीक है. राजस्थान घूमर एंड कालवेलिया. गुजरात गरबा एंड डांडिया रास. असम का बिहू, ये तो सबको पता होगा. वेस्ट बंगाल छऊ डांस एंड गंभीरा. उड़ीसा अगेन सांबलपुरी एंड छऊ. तमिलनाडु कारगट्टम कावाड़ी. केरला थयम एंड दिस इज थिरुवाथिराकल्ली. महाराष्ट्र लावनी एंड धंगारी नृत्य. झारखंड पाइका झूमर. मणिपुर थंगता एंड लई हारोबा. आंध्र प्रदेश लंबाडी वीरनाट्यम. नागालैंड जिलेंग एंड चांगलू. ठीक है. दीज आर ऑल स्टेट स्पेसिफिक डांस फोक डांसेस. नेक्स्ट, टाइप ऑफ फोक डांसेस कैसे कैसे कौन कौन सी थीम पर बेस्ड है. सबसे पहला हमारा आता है हार्वेस्ट डांस, जहाँ पे हम घूमर करते हैं. राजस्थान में गरबा, गुजरात में और बिहू में, आसाम में बिहू करते हैं. तो ये किस पे, हार्वेस्ट डांसेस हैं. कौन से हैं, हार्वेस्ट फॉर्म ऑफ, जब हार्वेस्टिंग अच्छी होती है तो उस टाइम पे डांस किया जाता है ये. नेक्स्ट, वॉरियर डांस पैका, जब जीतते हैं तो उसके लिए वॉरियर डांस पैका, झारखंड एंड तंगता मणिपुर. डिवोशनल डांस कौन से हैं आपके, कवाड़ी तमिलनाडु एंड थयम केरला. रिचुअल डांस कौन से हैं, करागत्तम तमिलनाडु एंड गंभीरा इन वेस्ट बंगाल. फेस्टिवल डांसेस कौन से हैं, भांगड़ा पंजाब एंड लावानी महाराष्ट्र. ठीक है. बेसिकली इट्स लावनी इन महाराष्ट्र. इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द मेन आंसर्स, क्या क्या हम कवर करेंगे जो हमें लिखने पड़ेंगे. जैसे रीजनल वेरिएशन डालेंगे, थीम्स डालेंगे, रोल इन कम्युनिटी बॉन्डिंग में डालेंगे, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड टूरिज्म डालेंगे प्रॉपर तरीके से. उसके बाद इंपॉर्टेंस और गवर्नमेंट के इम्पैक्ट एफर्ट्स डालेंगे, लाइक जोनल कल्चरल सेंटर, संगीत नाटक अकेडमी, यूनेस्को रिकॉग्निशन मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ द ट्राइबल डांस एज वेल एज द नेशनल आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट रिपब्लिक डे पे हमने दिया उनको, इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिया. तो दिस इज वॉट G20 में हमने उनको ऑप्शन दिया. तो दिस इज वॉट वी विल कोट एवरीथिंग. नेक्स्ट इज योर कालबेली. अगर हम देखते हैं तो कालबेली इज राजस्थान. इसको हमने क्या इंस्क्राइब तो यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में हमने इंटेंजिबल कल्चरल में डाल दिया, ह्यूमैनिटी में ऑफ ह्यूमैनिटी 2010 में. एंड छऊ डांस उड़ीसा वेस्ट बंगाल एंड झारखंड ये रिकॉग्नाइज्ड एज इन 2010 में. और गरबा इंडिया ने नॉमिनेट किया था 2024 में. अंडर कंसिडरेशन है अभी तक, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है. दीज ऑल लाइक ये मैं पहले बता चुकी हूँ. परंपरा किस तरह से है, गुरु शिष्य परंपरा कहाँ पे कैसे स्पिरिचुअल है, डिवोशनल है, आप टॉट यू अर्लियर हियर अपर वन. नेक्स्ट, गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है, रिकॉग्निशन, जो ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो वी विल बी एबल टू कोट इट. पहली चीज हम बोलेंगे क्या है गवर्नमेंट का, संगीत नाटक अकेडमी है, दिल्ली में भी है. फाइनेंशियल एड देते हैं हम इसको. अवार्ड्स टू द फोक आर्टिस्ट, जोनल कल्चरल सेंटर बने हुए हैं. प्रमोट रीजनल आर्ट फॉर्म. CCRT की वेबसाइट क्या बताती है, वर्कशॉप कराती है रेगुलर एंड स्कॉलरशिप रन करती है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अमृत महोत्सव. ठीक है. स्पाइक मैके ब्रिंग्स वॉट
मैके क्या ब्रिंग करती है, फोक परफॉर्मेंस ऑफ टू स्कूल एंड कॉलेजेस, यूनेस्को कालबेली 2010, छो 2010 इंटेंजिबल हेरिटेज है, गरबा इंडिया ने अभी नॉमिनेट किया, अभी नहीं मिला है हमें, और गरबा नॉमिनेट ही किया है 2024 में। G20 में हमने कल्चरल शोकेस किया था, जहाँ पे हमने फोक डांसेस को परफॉर्म किया है इन अ ग्लोबल समिट, एंड ट्राइबल प्राइड है हमारा 2023 में। फोक डांसेस ट्रूप्स सेलिब्रेट अक्रॉस इंडिया, इंडियन आर्ट कल्चर वगैरह में हम देखते हैं लावनी, बिहू, छाओ, दी हमने देखा। फिर अब हमारे लिए क्या है कि दीज ऑल थिंग्स हाउ हिस्ट्री के बेस पे अगर हम देखते हैं तो कैसे केव पेंटिंग हमने देखी थी भीमबेटका में, वो क्या बताती है, शोर ट्राइबल डांस, उसमें क्या है, ट्राइबल डांस की जो फॉर्म को डिस्क्राइब किया गया है उससे क्या पता लगता है, प्री हिस्टोरिक एज वेल एज द वैदिक एरा में हमें पीछे दिखेगा यजनास भी है, वो क्या है डांस की फॉर्म्स में ही है। तो अर्ली नेचर क्या रहा है, वर्शिप, बेसिस ऑफ ट्राइबल फोक डांस, संथाल, कार्मा, लाहो ट्राइबल रिचुअल है। तो कहीं भी हिस्ट्री, पहले हम हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में डिफाइन करेंगे, फिर हम क्लासिकल एज में जाएंगे, फिर हम अर्ली मिडेवल में जाएंगे, अर्ली मिडेवल में जाने का सल्तनत एज में जाएंगे, फिर कॉलोनियल पीरियड, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से अगर हम जाएंगे तो हमारा आंसर काफ़ी एनरिच लगेगा। कैसे, सबसे पहले डाला प्री हिस्टोरिक एज में क्या डालेंगे, प्री हिस्टोरिक एज में हम डालेंगे कि केव पेंटिंग्स हैं, एग्जाम्पल देंगे भीमबेटका का जो क्या बताती है, ट्राइबल डांस दिखाती है। वैदिक रिचुअल में अगर हम इंक्लूड करते हैं डांस ड्यूरिंग अ यजनास, अर्ली नेचर वर्शिप है, बेसिस फॉर द ट्राइबल फोक डांसेस। एग्जाम्पल्स हम डालेंगे संथाल, कार्मा, लाहो एंड ट्राइबल रिचुअल्स हैं यहाँ के। क्लासिकल एज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नाट्य शास्त्रा कोडिफाई करा जाता है उसको क्लासिकल डांस में, बट फोक फॉर्म कंटिन्यूड इनफॉर्मली, फोक फॉर्म्स क्या करती है, इनफॉर्मली कंटिन्यू करती रहती हैं। तो इसको क्या है, यहाँ पे कोई गुरु को शिष्य को पास ऑन नहीं करना होता, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक एवरीवन डांसेस। तो यूनिटी है यहाँ पे, कम्युनिटी में परफॉर्म किए जाते हैं, लोकल डाइटीज वर्शिप्ड थ्रू विलेज डांसेस, एग्जाम्पल कावाड़ी दिल्ली का, तमिलनाडु का, एंड दाल खाई उड़ीसा का। अर्ली मिडेवल में अगर हम देखते हैं राइज ऑफ क्या हो गया, रीजनल डिवोशन मूवमेंट आ गया, जिसमें हमने भक्ति मूवमेंट देखा था, डिफरेंट डांस फॉर्म्स आ गई, डांस ड्रामा डेवलप हो गया जहाँ पे फोक प्लस डिवोशनल स्टोरी टेलिंग होगी, राधा कृष्णा वाली हम देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यक्षाना एंड तिरुकुटू अंचौ ये देखने को मिलेगा। फिर हम जब आगे जाएंगे सल्तनत एंड मुगल एरा में जाएंगे तो यहाँ पे कोर्ट के अंदर में परफॉर्म होता है, मुगल के कोर्ट्स में, क्लासिकल आर्ट्स में फोक डांस अडॉप्ट हो जाती है, पर्शियन इंस्ट्रूमेंट के साथ में, इन कॉस्ट्यूम के साथ में ब्लेंड हो जाती हैं। तो वो हम देखेंगे जहाँ पे लावनी महाराष्ट्र का एंड भांगड़ा पंजाब का, ये क्या हो, ये पूरा उसमें ब्लेंड हो गया। नेक्स्ट बार कॉलोनियल पीरियड में अगर हम जाते हैं सप्रेशन ऑफ द नेटिव आर्ट, तो यहाँ पे सप्रेस कर दिया गया था नेटिव आर्ट बाय द ब्रिटिश एंड फोक डांस बिकेम अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कल्चरल असर्शन। तो यहाँ पे पाइका रिबेलियन हुआ, पाइका रिबेल जो हुआ था, तो उसमें पाइका इन उड़ीसा ड्यूरिंग अ रिबेलियन इट वाज परफॉर्म्ड उस टाइम पे। तो ये हमने इसको कोट किया, हमने एक ट्राइबल भी ले लिया इसमें। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम देखते हैं तो स्टेट रिवाइवल करती है पोस्ट इंडिया, जहाँ पे CCRT आती है, जोनल कल्चरल सेंटर होता है, स्पाइक में हो गया, हमने गवर्नमेंट के फर्स्ट डाले सारे, ठीक है। ये फर्स्ट डालेगा, हम डालेंगे फोक डांसेस नोन शोन एट रिपब्लिक डे की परेड्स में दिखाए जाते हैं, आपके इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे हमें देखने को मिलता है, नेशनल फेस्टिवल्स पे दिखाई देते हैं, कालबेली, लामबाड़ी और गौर मारिया रिवाइव करा है, जहाँ पे हम ग्लोबल एरा में देखते हैं। तो हम जिन्हें G20 में अभी शोकेस किया है रिसेंटली। तो डायस्पोरा शो दिखाता है हमारा पूरा का पूरा, उसमें अभी क्या फोक डांसेस को हम डिजिटली भी देख सकते हैं। फोक डांसेस प्रमोट वाया टूरिज्म एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, लाइक डिजिटल टूरिज्म अभी शुरू हो चुका है। तो यूनेस्को की वेबसाइट के ज़रिए, यूनेस्को के ज़रिए हमने क्या देखा, कालबेली को उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, छाओ को, एंड 2024 में हमने गरबा को नॉमिनेट किया है। तो क्विक टेक अवे हमारे लिए क्या क्या है, ओरल है, रीजनल है एंड पार्टिसिपेटरी ट्रांजिशन। रिफ्लेक्ट क्या करती है, इकोलॉजी, रिचुअल, हार्वेस्ट, जेंडर रोल्स एंड फेस्टिवल। हैव सर्वाइव बाय अडेप्टिंग टू टाइम एंड कंटेक्स्ट। कैसे सर्वाइव करा, पूरा हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक में सर्वाइव किया, क्लासिक में, अर्ली मिडेवल में, सल्तनत, मुगल एरा में, फिर कॉलोनियल और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर ग्लोबल एरा। पूरा इस तरह से उसने काफ़ी सारी समस्याओं को झेलते हुए अब तक सर्वाइव कर लिया है, आगे भी सर्वाइव करेगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है।
दिस वी हैव डन. ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हो गया, कालबेरी 20 दिस. ओके, अब इसके बेस पे हम एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, होते हैं नहीं होते हैं. वी विल डिसाइड हियर इटसेल्फ. डिस्कस द रोल ऑफ फोक डांस इन प्रिजर्विंग कल्चरल इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी. पहली चीज, इंडिया क्या करता है? इंडिया डजंट just dance for entertainment, it dance to celebrate its roots, diversity and collective memory. कलेक्टिव मेमोरी है ना, डाइवर्सिटी एंड कलेक्टिव मेमोरीज. हम सब क्या है? वेरी डाइवर्स. वी आर, इंडिया इज द वर्ल्ड में जानी जाती है डाइवर्सिटी के लिए. तो उसी वर्ड्स को डाले, अच्छे से डालो. कैसे? इंडिया डजंट जस्ट डांस फॉर एंटरटेनमेंट. वर्ल्ड में डांस फॉर एंटरटेनमेंट, बट वी डोंट डांस जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. वी डांस, इट डांस टू सेलिब्रेट इट्स रूट्स, इट डांस फॉर डाइवर्सिटी, इट डांस फॉर कलेक्टिव मेमोरी. तो आंसर है कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है काफ़ी कैची है. फोक डांस उसके बाद बताएंगे, उसके बाद जाते हैं हम फोक डांस पे. फोक डांस with their vibrant rhythm and the colorful expression are not merely attracts क्या कर रहा है? आर्टेक्स नहीं है, बट दे आर लिविंग आर्चीव ऑफ इंडियाज रीजनल आइडेंटिटी, डायलेक्ट्स, बिलीफ एंड इमोशंस. अब हमने उसमें ये हमने एक डायग्राम डाल दिया रोल ऑफ फोक डांस एंड कल्चर डाइवर्सिटी में, जिसमें हमने बताया सोशल आइडेंटिटी एंड पार्टिसिपेशन में जेंडर वॉइसेस हो गई किस तरह से, गिद्धा एंड लावनी में, लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन हो गए, डायलेक्ट्स हो गए, रीजनल सॉन्ग्स हो गए, रिचुअल बिलीफ आ गई, फेस्टिवल एंड थयम एंड पैका हमने डाल दिया. अब इसमें हम सारे के सारे हम ये ओरली सोच लेते हैं क्या क्या डालेंगे. हम रीजनल आइडेंटिटी डालेंगे, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन डालेंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डालेंगे, ओरल एंड रिचुअल कंटिन्यूटी डालेंगे, सेलिब्रेशन ऑफ वन नेचर एंड ईथोस डालेंगे, जहाँ पे ट्राइबल एंड हार्वेस्ट वाला एग्जाम्पल डालेंगे, जेंडर वॉइस में वुमेंस की वॉइस आ जाएगी, ट्राइबल कल्चर डालेंगे, मिथ डालेंगे, ट्राइबल कल्चर के जो मिथ्स हैं उनको डालेंगे, फिर कल्चरल डाइवर्सिटी डालेंगे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव डालेंगे. हम एक एक करके सबको काउंटर करते हैं. क्या डाला हमने? रिप्रेजेंट लोकल कस्टम्स, लैंग्वेज एंड बिलीफ, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही डाला हमने सारा. नेक्स्ट हमने डाला ट्रांसमिट ओरल ट्रेडिशन अक्रॉस जनरेशन. ओरल ट्रेडिशन अक्रॉस जनरेशन, ऐसा नहीं कि एक गुरु से शिष्य को पास हो रही है, वो अक्रॉस जनरेशन जा रही है. नाउ फेस्टिवल्स लाइक बिहू, गरबा, घूमर शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल डाला. नेक्स्ट प्रमोट कम्युनिटी बॉन्डिंग एंड कल्चरल प्राइड, एग्जाम. नेक्स्ट जेंडर वॉइस में डाला गिद्धा पंजाब का, लावनी महाराष्ट्र का, एंड गिव एक्सप्रेशन टू वुमेन्स पर्सपेक्टिव एंड इश्यूज. ठीक है. नेक्स्ट यूनेस्को रिकॉग्निशन हमने डाला, छऊ एंड कालबेली एंड G20 में परफॉर्मेंस करी थी हमने, तो हमने वो डाला. फिर उसके बाद इंडियन कल्चरल फेस्टिवल अब्रॉड प्रमोट प्लूरलिज्म. कल्चरल फेस्टिवल जो इंडिया बाहर परफॉर्म करती है तो उसमें क्या हो रहा है? प्लूरलिज्म को इम्प्रूव किया जाता है. बेसिकली कल्चर की अलग से हमारे जो एथनिक दिस फोक डांस है उसको क्या है, एक वो मिल रही है. एवरीवन इज अबाउट टू अंडरस्टैंड अस, आवर डांस, हमारे डांस फॉर्म. अभी हमें देखने को मिलेगा सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द रूरल एंड द आर्टिस्टिक ट्रूप्स. ठीक है. और उसके में हमने बोला गवर्नमेंट इनिशिएटिव डाले सारे. फिर हम कंक्लूजन कैसे करेंगे? उसी लाइन से करेंगे. फोक डांस आर द सोल ऑफ इंडियाज कल्चरल लैंडस्केप, रिप्रेजेंटिंग द लाइफ एंड इमोशन ऑफ द कॉमन पीपल. दे आर डायनेमिक, एवर इवॉल्विंग. क्यों, कैसे इवॉल्व डाला हमने डाला प्री हिस्टोरिक से लेके अब तक सर्वाइव कर गया विद टाइम, इवॉल्व भी हो रहा है. क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग India's intangible heritage. It is one of the India's intangible heritage. In the face of a globalization, they are symbol of rootedness and identity. इससे क्या पता लगता है? हम इतने मॉडर्न हो गए, इतने ग्लोबलाइज हो गए, बट फिर भी हम वी आर कल्चरली रूटेड. तो हमने डाला, हमारा आंसर अच्छे से कवर हो गया. मतलब क्या है आपके लिए कि ये जो 2-3 पेजेस हैं, हार्डली 2 पेजेस हैं, दिस इज वॉट यू नीड फॉर फोक डांस. दैट्स इट. इतना आपने पढ़ लिया, आपने काफ़ी पढ़ लिया, इतना बहुत है. और इसके बेसिस पे आप सभी क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे. फिर चाहिए हाउ डू इंडियन आर्ट फॉर्म्स हेल्प इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन. अगेन हम उसी तरह से राइडिंग आर्टिस्टिक हेरिटेज हैं, बी इट डांस और म्यूजिक और पेंटिंग. ठीक है. उसी तरह से वाइब्रेंट थ्रेड वीविंग टुगेदर डाइवर्स लैंग्वेज हैं, फेथ है, आइडेंटिटी है, वही चीज़ डाली. पैन इंडिया मैथोलॉजिकल थीम्स हमने डाली, रामायण, कृष्णा, लीला, ये कथक में, भरतनाट्यम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. फिर कल्चरल मोबिलिटी हमने डाली, गरबा एंड द गरबा ऑफ गुजरात टॉट इन मणिपुर, ये हो गया. बिहू परफॉर्म्ड इन
मुंबई शोकेस पैन इंडिया अप्रिसिएशन, फोक डांस यूनाइट कम्युनिटीज़ को यूनाइट कर देती है, यूनिटी बढ़ाती है नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। क्या कैसे कैसे, जैसे कि हमने रिपब्लिक डे पे देखा, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव पे देखा, प्रमोट क्या कर रही है, इंटर रीजनल आर्ट को प्रमोट कर रही है। हमने ये भी डाला, गरबा को नॉमिनेट कर दिया 20 यूनेस्को की वेबसाइट, यूनेस्को के लिए हमने। फिर सेलिब्रेट अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग नवरात्रि। तो कंक्लूजन हम डालेंगे, इंडियाज आर्ट फॉर्म साइलेंटली बिल्ड अ कल्चरल ब्रिज, nurturing a sense of belonging, celebrating a different and differences and shaping the emotional unity of the nation। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम उसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, कंक्लूजन दे पाएंगे, अगर हमें नॉलेज है। नॉलेज कितनी चाहिए? नॉलेज सिर्फ आपको इतनी ही चाहिए, ये जो ऊपर दे रखी है नॉलेज, इतनी सी चाहिए। नॉलेज इज जस्ट नीडेड फॉर 2 पेजेस, 2 पेज की नॉलेज चाहिए। और टोटल कल्चरल डांस एंड फोक डांस के लिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 पेजेस चाहिए, कंप्लीट 3 पेजेस, दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, you can do it. Bye bye, take care, bye.